ये गीत लता जी गा ही नहीं सकती, मगर गीतकार ने कुछ ऐसा किया, लता जी को ये गीत गाना भी पड़ा और ये गीत सुपर डुपर हिट भी हुआ। बल्कि एवरग्रीन जो सॉन्ग्स है बॉलीवुड के, उनमें से एक गीत ये भी है। कौन सा ये गीत था, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। कौन सी फिल्म का गीत था, इस पर भी बात करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, एक फिल्म आई थी 1978 में, घर। उस फिल्म का यह गीत था। घर की कहानी जिन्होंने घर मूवी देखी है सभी को पता होगी। एक पति पत्नी की एक कहानी थी, दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ ऐसा होता है कहानी में कि जो पत्नी थी, यानी जो रेखा जी का कैरेक्टर था, उनके साथ एक सामूहिक बलात्कार हो जाता है। उसके बाद कहानी कुछ पलट जाती है, रेखा जी सदमे में आ जाती है और जो फिर इसके लीड एक्टर थे विनोद मेहरा साहब, वो काफ़ी जतन करते हैं कि रेखा जी को वापस से सही पटड़ी पे लाया जाए, असली ज़िंदगी पे लाया जाए। कुछ इस तरीके की कहानी घर की थी और इसी कहानी को देखते हुए घर फिल्म के अंदर 5 गीत रखे गए थे। पांचों गीत नायाब थे। गुलजार साहब ने इनको लिखा था, आर.डी. बर्मन साहब ने इसको संगीतबद्ध किया था। पांचों जो गीत थे उनकी खासियत ही कुछ और थी। आजकल पाँव ज़मीं पर पड़ते नहीं मेरे, तुमने देखा है क्या मुझे उड़ते हुए, कुछ ऐसा है कि ये गीत था लता जी का गाया हुआ। तेरे बिना जिया जाए ना, और भी ख़ास एक और गीत था इसका, वो जो सैड सिचुएशन हो जाती है सामूहिक बलात्कार वाली, रेखा जी सदमे में चले जाती हैं, तो फिर वहाँ पर एक और रोमांटिक गीत था और ये गीत काफ़ी बेहतर गीत था। ये गीत था फिर वही रात है, किशोर कुमार साहब ने इसको गाया था। तो 5 गीत फिल्म के अंदर थे और एक और गीत इसमें था, रफ़ी साहब का भी गाया हुआ एक गीत था। वो शायद कुछ आइटम टाइप का सॉन्ग था या नहीं भी था, मगर कुछ अलग हटके वो गीत था। इसका एक और नायाब गीत था, रेखा और विनोद मेहरा जो अपने अच्छे दिनों में गाते हैं, वो गीत था आपकी आँखों में महके हुए से राज हैं। आपकी आँखों में कुछ, ये गीत बड़ा ही नायाब था। गुलजार साहब ने इसको लिखा था। तो गुलजार साहब ने जब इसको लिखा था, ये सॉन्ग था, किशोर कुमार और लता जी को इसको गाना था। तो जब गुलजार साहब ने इस गीत को लिखा, मेल के लिए उन्होंने अलग लिरिक्स लिखे और जाहिर सी बात है फीमेल के लिए उन्होंने अलग लिरिक्स लिखे। उन्होंने आर.डी. बर्मन साहब को जब ये गीत सुनाया तो मेल के जो लिरिक्स थे उससे तो आर.डी. बर्मन साहब खुश हो गए, लेकिन फीमेल के जो लिरिक्स थे दूसरे अंतर की, आपकी आंखों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं। अब जो इसमें एक शब्द आता है, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं, जब आर.डी. बर्मन ने ये लिरिक्स सुने, ये शब्द सुने, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं, तो आर.डी. बर्मन ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया गुलजार साहब से। आर.डी. बर्मन ने कहा यार ये बदमाशियों जैसा शब्द लता जी गाएंगे नहीं। लता जी को दीदी कहते थे, दीदी ये शब्द नहीं गाएगी, देख लो इस पे बात अटकेगी, इस शब्द को हटाओ। गुलजार साहब ने कहा यार मयार है, इस शब्द में जान है, इस लाइन के अंदर, मैं कैसे इसको हटा दूँ। खैर देखते हैं, अगर उन्होंने मना कर दिया, दीदी ने मना कर दिया तो फिर हटा देंगे, मगर इसको रखो, दीदी को सुनाओ तो सही। तो खैर साहब, लता जी से जब सिटिंग हुई इस गीत को लेकर के, किशोर कुमार साहब वाला पार्ट भी बड़ा अच्छा था और जो फीमेल वाला पार्ट था लता जी का, वो भी बड़ा अच्छा था। तो लता जी के सामने जब ये गीत रखा गया, लता जी को जब बताई गई उनकी लाइनें कि आपकी आंखों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं, आपकी आंखों में कुछ महके हुए राज हैं। तो जब लता जी को उनकी लाइन बताई गई तो गुलजार साहब ने रोका लता जी को और लता जी को कहा देखिए ये जो पंचम कह रहे हैं इस लाइन के लिए, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है, तो इसमें क्या कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्या ये लाइन गलत है। तो लता जी ने देखा गुलजार साहब की तरफ और लता जी को बड़ी हंसी आई। लता जी ने कहा यार ये जो लाइन लिखी है यही तो सबसे हटके लाइन है और ये काफ़ी टाइम बाद ऐसा गीत मुझे मिला और कई गीत मैंने गाए हैं और उन गीतों के बाद ऐसा एक गीत मिला है जिसके अंदर बिल्कुल अलग हटके लाइन है और मैं इसको अपनी तरीके से गाऊंगी। खैर साहब, बात फाइनल होगी। जब इस गाने की डबिंग थी तो आपकी बदमाशियों में शुरुआत में लता जी हंसी लेती हैं।
मुस्कुराहट लेती हैं, गुनगुनाते हुए जो वो एक हंसी निकालती हैं, हल्का सा उसमें हंसी का पन आता है। वो लता जी ने खुद किया था, ना गुलजार साहब को पता था, ना आर डी बर्मन को पता था, गाने में कुछ ऐसा नहीं था। तो वो हंसते हुए इस लाइन को गाती हैं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं। तो ये लता जी की सोच थी, उनको इतनी पावरफुल ये लाइन लगी, जिस पावरफुल लाइन को आर डी बर्मन रिजेक्ट कर रहे थे, गुलजार साहब अड़े रहे कि ये लाइन को रहने दीजिए, लता जी से बात करेंगे। और लता जी ने इसी लाइन को सबसे ज़्यादा पसंद किया और गाया भी हट के। और जो उसमें हंसती हैं लता जी उस लाइन को गाते हुए, वो लता जी की अपनी सोच थी, इतनी पावरफुल ये लाइन लता जी को लगी। इस तरीके से ये पूरा गीत कंप्लीट हुआ। और जब ये युगल गीत फिल्म के अंदर आया और फिल्म लोगों के बीच में आई, और ये गीत भी जब लोगों के बीच में आया, तो ये आज भी सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला रोमांटिक सॉन्ग है। जितने भी रोमांटिक सॉन्ग्स हैं उनमें से एक रोमांटिक सॉन्ग जो टॉप पर आता है वो ये भी है। और गुलजार साहब का जो अपना उनका नायाब कलेक्शन है गीतों का, उनमें से एक गीत ये भी है। गुलजार और आर डी बर्मन साहब की जो तुकबंदी थी वो कमाल की थी। कैसे कैसे गीत दोनों लिख देते थे। गुलजार साहब के लिरिक्स अलग, आर डी बर्मन साहब का संगीत अलग, मगर दोनों का जब मेल होता था ना तो कमाल हो जाता था, चाहे वो आंधी के गीत क्यों ना हो। कैसे कैसे गीत इन दोनों की जोड़ी ने दिए हैं। तो दोस्तों ऐसे भी नायाब किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।